ओके, सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि पैरिटी ऑफ रीजनिंग का मतलब है सेमनेस ऑफ रीजनिंग। ओके, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है, उन चीजों को लेके, वही सेम चीजों को लेके हम लोग फर्दर केसेस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का पैरिटी ऑफ रीजनिंग यूज होता है जनरली ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जैसे फॉर एग्जांपल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों ने, ये एक एस्टेब्लिश प्रोपोजिशन है जो ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया है। तो वही सेम एस्टेब्लिश प्रोपोजिशन को लेके हम लोग फर्दर थ्योरम्स सॉल्व करते हैं। ओके, द सेम ट्रायंगल, और वो जो ट्रायंगल है वो हमेशा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ट्रायंगल मीन्स 3-साइडेड फिगर, इट विल ऑलवेज बी सेम। सो दैट इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ रीजनिंग और सेमनेस ऑफ रीजनिंग, जहां पे हम लोग सेम एस्टेब्लिश चीजों को यूज करके हम लोग फर्दर चीजों को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ रीजनिंग। ठीक है, वंस अगेन, पैरिटी ऑफ रीजनिंग का मतलब है सेमनेस ऑफ रीजनिंग, जहां पे जो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ हो चुके हैं, उन सेम चीजों को लेके जब हम लोग फ्यूचर इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर फ्यूचर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो इसको पैरिटी ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ट्राइंगल, ज्योमेट्री में ज्यादातर ये यूज होता है। ज्योमेट्री के जो फिगर्स है दे आर ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड, दे आर ऑलरेडी बीइंग सॉल्व्ड। सो कोई भी थ्योरम सॉल्व करने के लिए हम लोग पीछे जाके देखते नहीं है कि ट्राइंगल क्या है। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ ट्राइंगल एंड वी ऑलरेडी नो दैट द 3 sides ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 angles ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस वन वी ऑलरेडी नो, राइट। तो उसी सेम चीज को यूज करके हम लोग फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ रीजनिंग और सेमनेस ऑफ रीजनिंग। जिस रीजनिंग से तब ट्राइंगल को सॉल्व किया गया था, उसी रीजनिंग से हम लोग फर्दर थ्योरम्स को भी सॉल्व करते हैं एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ट्राइंगल विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो दैट इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ रीजनिंग। ओके, नाउ जो इंडक्शन है, लेट मी क्विकली रिवाइज दैट इंडक्शन इज ऑफ 2 kinds, induction proper and induction improperly so called. Induction proper is subdivided into scientific induction, unscientific induction and analogy, and induction improperly so called is subdivided into perfect induction, parity of reasoning and colligation of facts. परफेक्ट इंडक्शन वो इंडक्शन है जो एस्टेब्लिश करता है जनरल रियल प्रोपोजिशन, but it is not based on observation or experiment. It is based on examination of the instances covered by it. It is not universal. Perfect induction is not talking universally, but it is only talking about the instances which is covered by it. Okay, that is called perfect induction. और perfect induction में हम लोग एक infer करते हैं, जनरल रियल प्रोपोजिशन बनाते हैं on the basis of examination. दूसरा है कॉलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। कॉलिगेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब है यूनियन ऑफ फैक्ट्स। ओके, मतलब किसी भी चीज को जानने के लिए उसके सारे फैक्ट्स, उसके सारे क्वालिटीज को जानना इन अ यूनियन, इन अ ग्रुप जानना जरूरी है। ओके, जब भी हम लोग किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम उसके सारे फैक्ट्स या फिर सारे क्वालिटीज को इन यूनियन समझते हैं, फिर उस चीज को एक डिस्क्रिप्शन या फिर एक नाम मिलता है। That is called colligation of facts. Now, parity of reasoning, जो मैंने अभी समझाया, parity of reasoning का मतलब है sameness of reasoning. सेमनेस ऑफ रीजनिंग मतलब बहुत सारे प्रोपोजिशंस है, जनरल प्रोपोजिशंस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उसी सेम चीजों को लेके, उसी सेम रीजनिंग को लेके हम लोग फर्दर जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व कर सकते हैं। जनरली पैरिटी ऑफ रीजनिंग यूज होता है ज्योमेट्री में। सो ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स है उसमें बहुत सारे एस्टेब्लिश जनरल प्रोपोजिशंस है रिगार्डिंग से ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब के बारे में, जो हम लोग फर्दर पीछे जाके पूछते नहीं है कि व्हाट इज अ ट्राइंगल और व्हाट इज अ स्क्वायर और व्हाट इज अ रेक्टेंगल, बट वी जस्ट टेक इट as true because it has been already established and we use it for our further investigation and use it for solving the further theorems of geometry.
I hope I have make myself clear with all these 3 subdivision of induction improperly so called. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी confusion हो तो हम लोग कल Google Meet क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So bye all of you, have a nice day.